दिन था इस वक्त मैं इंटरव्यू करने वाली हूँ स्पेशल ऑप्स की स्पेशल टीम के साथ, जहाँ हर सवाल हो सकता है एक इंटेरोगेशन और हर जवाब हो सकता है क्लू। सो गाइज प्लीज वेलकम करण टैकर एंड ताहिर। फिल्मों में अगर आप देखें, अगर आपने थप्पड़ मारना हो किसी को तो यहाँ से निकालेंगे तो वो आप ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। आप स्पेशल ऑप्स में देखेंगे कि तो ये एक्चुअली मतलब लग लगा के जाता है। नेगेटिव है या ग्रे है या वो नजरिया ये पीटा भी बहुत मुझे फैक्ट इज मैम कि हमने ना सीजन 1 में ना 1.5 में ना 2 में एंड हमने कभी कोई ग्रीन स्क्रीन यूज किया। सो व्हाटएवर स्टंट्स जो आप देखते हैं या आप जितना भी एक्शन देखेंगे वो बकायदा हर एक्टर ने खुद अपने आप किया। अगर एजेंट बन के किसी फिल्मी गाने पे एंट्री करनी हो तो बॉलीवुड का कौन सा गाना आप चूज करोगे? पीछे चला दिन था हिम्मत सिंह का क्या रिएक्शन रहेगा जब उनके एजेंट दिनादिन था पर एंट्री मार रहे हैं? करण यू? क्योंकि अपने पैसे की बात की है तो मैं चाहूंगा मुझे कोई किडनैप कर ले जिसके पास बहुत सारे पैसे, मुझे रख ले अपने पास। ओके आई मीन अरे यहाँ पे साइलेंट जब आफ्टर द इंटरव्यू सबसे ज्यादा कौन से को स्टार से आप दोनों को डर लगता या इस सीरीज में ही बता सकते? स्टार नहीं थे, वो निर्देशक थे हमारे। उनसे ज्यादा डर लगता है वो क्योंकि मुझे ऐसे लोग समझने में मुझे बहुत मतलब कंफ्यूजन होता है जो कम शब्द के होते हैं। इन्होंने तो काफी साल काम किया है तो ये डिकोड कर लेते हैं, पर शुरू में क्योंकि मैंने इस बार शुरुआत करी है उनके साथ काम की, वो जब टेक खत्म होता है तो बिना कुछ बोले बस मूविंग ऑन कह के फिर निकल पड़ते हैं। तो समझ में नहीं आता कि क्या वो खुश हुए हैं, नाराज हैं, गुस्सा हैं। तो फिर मैंने एक दो को एक्टर से पूछा कि भाई वो क्या है, उन्होंने बोला भाई ऐसी है, मूविंग ऑन बोला मतलब सब सही है। इंडिया के सबसे सीक्रेट मिशन से पर्दा उठ चुका है और इस वक्त सभी की निगाहें एक ऐसे सीजन पर टिकी है जो सिर्फ सीरीज नहीं बल्कि इंटेलिजेंस ऑपरेशन है। जी हाँ, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन और फिल्मी अड्डा पर। मैं हूं आपके साथ सोनाली और इस वक्त मैं इंटरव्यू करने वाली हूं स्पेशल ऑप्स की स्पेशल टीम के साथ, जहां हर सवाल हो सकता है एक इंटेरोगेशन और हर जवाब हो सकता है क्लू। So guys, please welcome Karan Tacker and Tahir. A very warm welcome to you guys. So, कैसा लग रहा है पहली बात तो दिल्ली आके? दिल्ली आके हमेशा ही बड़ा अच्छा लगता है। मेरी पैदाइश दिल्ली की है। Okay. तो मुझे दिल्ली में कहाँ? दिल्ली में मेरी पैदाइश ग्रेटर कैलाश 2 की। ओके ठीक है। तो मुझे दिल्ली आना बड़ा अच्छा लगता है, यहाँ का खाना बड़ा अच्छा लगता है। यहाँ जितनी हरियाली, आई नो सब पोल्यूशन का कंप्लेंट करते हैं यहाँ पे, बट जस्ट द जनरल ग्रीनरी यहाँ पर जो है मुझे बड़ी अच्छी लगती है। सो ये जो इसका जो पहला सीज़न वो ऑलरेडी बहुत सुपर हिट रहा है और हम वेट कर रहे थे कि इसका अगला सीज़न कब आए। तो इस बार एआई और साइबर वर्ल्ड को टच कर रहा है ये सीरीज़, तो व्हाट मेड यू टू से यस? दोनों से मेरा सवाल रहेगा। यस पर ये तो सीजन 1 में मतलब इस बार क्या? पहली बात तो यस करने की यस और नो की बात ही नहीं है। मतलब टेक्निकली ये लेगेसी स्पेशल ऑप्स की है। नीरज सर के साथ पहले सीजन में भी काम करके बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा ही खुशनसीब हूँ कि उनके साथ ये तीसरी बार कोलैबोरेट करने का मौका मुझे मिला है। तो मैं तो उनका शुक्रगुजार हूँ, तो नो बोलने की तो बात आती ही नहीं है। एज फार एज शोज कंसर्न, मुझे शो से बड़ी मोहब्बत है। ये मेरे करियर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्पेशल ऑप्स जो सीजन 1 था। सो अगर ये मेरे बिना बनाएंगे तो मुझे उस बात को लेके बड़ा दुख होगा। तो मेरी तो बड़ी खुशी की बात है कि किसी भी तरीके से छोटे बड़े आई वांट टू बी अटैच्ड टू दिस प्रॉपर्टी फॉर टाइम इमेमोरियल। सो व्हाट वाज योर रिएक्शन जब कॉल आया या कैसे बात हुई कि हाँ हम सीजन 2 भी बना रहे हैं? तो आपने स्क्रिप्ट सुना या कुछ भी सुना या बस हाँ सेकंड सीजन बन रहा है तो इट्स अ बिग यस? जी मैंने स्क्रिप्ट नहीं सुनी। मैं पहला सीजन सर के साथ कर चुका हूँ, उनका सारा काम हम सब जानते ही हैं और उनकी स्क्रिप्ट पढ़ने की आपको ज़रूरत पड़ती नहीं है किसी चीज़ को हाँ बोलने के लिए। सो व्हेन ही कॉल्ड, एक्चुअली ही डिडंट कॉल मी, हिज ऑफिस कॉल्ड मी एंड आई वाज रेडी। जैसे लोग सरहद पर जाने के लिए तैयार होते हैं उसी तरीके से दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। और ये चीज़ें बहुत जल्दी प्रोपेल हुई हैं। आई डोंट नो हाउ इट हैपेंड फॉर यू, पर फ्रॉम द फोन कॉल टू शूटिंग आई थिंक अबाउट 30-40 डेज का ही डिफरेंस था। So it became quite exciting to instantly get into the character of Farooq Ali और prep करना, थोड़ा action training करना, थोड़ा अपने आप को सिर्फ इकट्ठा करना वापस सेट पे जाने के लिए, बिकॉज सर का जो सेट है वो ज़्यादा आसान वाला सेट नहीं है। आप जाते हो, आप पूरे दिन वहाँ पर बाकायदा मेहनत करते हो, so you have to also mentally prepare yourself for all of that. But that's the charm and fun of what we do. Yeah, and Tahir, what about you? सबसे पहले दिल्ली
मेरा पहला घर है, मैं यहाँ पे पला पड़ा हूँ, यहाँ पर पैदा हुआ था। स्कूल कॉलेज इनफैक्ट जहाँ हम बैठे हैं सब कुछ यहाँ से 15 मिनट की दूरी पे। एंड व्हेन यू कम बैक टू दिल्ली, आप जब घर वापस आते हैं और इतने खास वजह के लिए, तो दैट फील्स एक्स्ट्रा स्पेशल। बात रही स्पेशल ऑप्स की, तो मैं इस सीजन में नई एंट्री एंड इट जस्ट लाइक पहली सीजन को मैंने जब ट्रेलर देखा तो आई वाज जस्ट ब्लोन अवे, क्योंकि इस स्केल का शो ऑन एन इंडियन प्लेटफॉर्म एंड फॉर इट टू डू सो वेल। इट वाज ट्रेलर सीजन 1 का। सीजन 1 ओके ठीक है। मैंने एज एन ऑडियंस सीजन 1 ओके, हाँ, देखा था, हाँ, उसमें हाँ, पहली बार शो का स्केल नजर आया था कि वाओ, एक इंडियन प्लेटफॉर्म पर ऐसी चीज भी हो सकती जी। है। और फिर ऑफ कोर्स लॉकडाउन के दौरान सबने शो देखा था एंड वो मैंने एज एन ऑडियंस एंजॉय किया। तो जब वो आपने जिक्र किया था फोन कॉल जब आया, और हाँ आपने कैसे करी, तो जब वो फोन कॉल आया तो सबसे पहले एज अ फैन बॉय और लाइक रियली एक्साइटेड अबाउट नीरज पांडे एंड स्पेशल ऑप्स। एंड फिर जब मैं ऑफिस गया और उन्होंने बोला एंटागनिस्ट, तो फिर भी यू आर नॉट श्योर कि किस प्रकार का एंटागनिस्ट होगा इस बार। और जब उन्होंने किरदार के बारे में मुझे बताया कि वो ऐसा होगा, अनप्रेडिक्टेबल है, लेयर्ड है, साथ में वो हथियारों के साथ वार नहीं करता, वो दिमाग के साथ वार करता है, डेटा जो है उसका सबसे बड़ा हथियार है। तो आई थिंक ये बहुत कंटेम्प्रेरी टॉपिक है एंड एक नया ट्विस्ट लाएगा इस कहानी में। सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी, क्योंकि स्केल तो जैसे कि सब देख रहे हैं इट हैज़ डेफिनेटली गॉन अप, पर कहानी में जो ट्विस्ट हैं, आई एम एक्साइटेड टू सी दर्शकों का क्या रिएक्शन है। सो आप इस सीजन में नेगेटिव शेड में भी नजर आ, नेगेटिव है या ग्रे है या कैसा है? वो नजरिए पीटा भी बहुत मुझे वो नजरिए पे डिपेंड करता है कि आप किसके नजर से देखें। एंड आई थिंक खास बात नीरज सर की राइटिंग की वही है कि वो ऑडियंस पर छोड़ते हैं। इनफैक्ट अगर बात करी जाए द कलेक्टर, जिस प्रकार से उसे पुकारा गया है ट्रेलर में, वो अपना जो बिजनेस है चलाता है वो कुछ सिद्धांतों पर चलता है। उन सिद्धांतों के हिसाब से वो सही, वो अपने आप को एक रिफॉर्मर की तरह देखता है और उस नज़रिए से फिर वो लोगों को, परिस्थितियों को घुमाता है। एंड सही या गलत ये दर्शकों पे छोड़ देते हैं। तो कैसा लगा विलन बन के? आई थिंक एक्साइटिंग होता है। ग्रे शेड आई थिंक हर इंसान में होता है, एक मीटर होता है क्या, या तो आप मतलब एट एनी गिवन डे डिपेंडिंग ऑन सर्कमस्टेंसेस। मेरा मानना ये है कि कोई भी इंसान सही या गलत नहीं होता, वो हालात उसे वैसे बना देते हैं। एंड इंटरेस्टिंग बात नीरज सर की राइटिंग की ये है कि आपको थोड़ी बहुत विलन कैरेक्टर की बैक स्टोरी भी देखने को मिलेगी कि वो ये इंसान ऐसा बना क्यों। एंड आई थिंक वो प्लस पॉइंट हो गया, काफी प्लस पॉइंट है। या सो करण, के सर के साथ ना आपकी जो ट्विनिंग है, आपकी जो जोड़ी है बहुत पसंद की जाती है। जैसे आपने कहा आप तीसरी बार आ रहे हो उनके साथ, तो ऑफ स्क्रीन या ऑफ सेट कोई ऐसा किस्सा, मज़ेदार किस्सा, या कैसे क्या आपके मतलब केमिस्ट्री कैसी है? क्या वो एक फनी बात बता दूं कि के सर और मैंने ना पहले सीजन में एक ही दिन काम किया था। एक आधा दिन हमने दिल्ली में यहाँ कनॉट प्लेस में शूट किया था जहाँ हमारे डायलॉग ही थे। दूसरा जो सेकंड हाफ था वो बॉम्बे में शूट किया था ऑफ अनदर सीन। बट मेरी सर के साथ इंटरेक्शन बहुत ही कम रही है सीजन 1 में, क्योंकि हमारी जितनी मैक्सिमम इंटरेक्शन होती है वो फोन कॉल पे होती है एज कैरेक्टर्स। तो उसके बाद कोविड आ गया तो हम मिले भी नहीं, तो मेरी इंटरेक्शन उनके साथ जीरो रही है। बट मेरे सीजन 2 में प्रमोशंस के टाइम पर जितना हम सब इंटरेक्ट किए हैं, आई फील मेरी मेमोरीज उन चीज़ों को लेके ज़्यादा बनी है, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट टाइम मैं के सर के साथ इतना क्लोज क्वार्टर्स में टाइम स्पेंड किया टू गेट टू नो कि यू नो बिहाइंड द सीरियस एक्टर दैट वी ऑल नो हिम एज, ही इज सच अ फन लविंग, सच अ वाइज इंटेलेक्चुअल गाय, you know? And you know, as youngsters and of course you know as someone who's fairly new in the industry, आपको उनके किस्से सुनने मज़ा आता है, उनकी बातें सुनने मज़ा आता है, आप साइलेंटली सबकॉन्शियसली इतना सीख रहे होते हैं। तो मेरी उनके साथ ये बड़ी प्यारी एक 3-4-5 दिनों की मेमोरीज हैं। तो बस यही है, आई एम होपिंग दैट वी मेक सम ऑन स्क्रीन वेरी सून। मैं सर को बीच बीच में थोड़ी सी चाबी डालता रहता हूँ कि सीजन 3 में सर जब बने तो कहीं सर और मेरा एक सीन साथ अगर हो तो मज़ा आएगा, नॉट जस्ट ऑन फोन कॉल्स। अच्छा, सेट पे क्योंकि इतनी बड़ी स्टार कास्ट है, सबसे ज़्यादा लेग पुलिंग किसकी होती थी या कौन करता था? लेग पुलिंग, वाह, इसके बारे में तो सोचना पड़ेगा। के सर के बारे में, क्योंकि करण बात कर रहा था हमारे प्रमोशन के वक्त क्या जो है ज़्यादा बॉन्डिंग प्रमोशन के वक्त रही है। आई थिंक मुझे पर्सनली, हालांकि शो में मैं एंटागनिस्ट हूँ और उनके टीम के अगेंस्ट हूँ,
पर प्रमोशन के दौरान मुझे ऐसा लगा है जैसे कि कॉलेज का कोई सीनियर मिल गया हो जिसने जिस तरह के दिन हम आज जी रहे हैं सब 10 साल 15 साल पहले कर चुके हैं। कोई बड़ा भाई या सीनियर जैसी फीलिंग मिलती है मुझे केके सर से कि मतलब कुछ भी हम कहें तो वैसे उस प्रकार की कहानियाँ उनके पास है। आप लेग पुलिंग की कर रहे थे, मैं नीरज सर के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि सेट जो है बहुत एक सीरियस माहौल रहता है, पर ऑफ सेट एक बार आपने अपना काम खत्म कर लिया हो फिर पार्टी होती है। तो लेग पुलिंग तो बस यही हुई कि जो एक्शन सीन आपने करने थे उसकी रिहर्सल, मतलब अगर वो सीन आपको 1 मिनट के लिए स्क्रीन पे दिखेगा तो आप ये सोचिए कि हमने 10 दिन उसके लिए रिहर्सल करी। लेग पुलिंग ज़्यादा प्रैक्टिकल जोक है। प्रैक्टिकल जोक हम सो एक्शन सीन्स हम जैसे पर्दे पर देखते हैं, हमें लगता है यार ये तो बहुत इजी है, बस ऐसे ऐसे करना। तो बिहाइंड द सीन हम आप दोनों से जानना चाहेंगे कितना चैलेंजिंग होता है, क्योंकि कई बार ग्रीन स्क्रीन होते हैं, कई बार हमें पता नहीं चलता यार कहाँ मारना है, क्या करना है, ये सही जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो आई जस्ट वांटेड टू नो, और आपकी ऑडियंस भी जानना चाहेगी कि क्या होता है बिहाइंड द सीन, कितना डिफिकल्ट होता है। जी आप सही कह रहे हैं कि आजकल ग्रीन स्क्रीन काफ़ी होता है, पर जब आप स्पेशल ऑप्स जैसे शो पे आते हैं जहाँ पे नीरज पांडे जैसे डायरेक्टर हैं, वो विश्वास रखते हैं सब कुछ रियल रखेंगे। लोकेशंस आपकी रियल रहेंगी, वेदर जो आप झेलेंगे वो रियल रहेगा, और जो रिहर्सल रहेगी वो रियल। और यहाँ तक कि वो कहते हैं कि नॉर्मली फिल्मों में अगर आप देखें, अगर आपने थप्पड़ मारना किसी को तो आप यहाँ से निकालेंगे, तो वो आप यूं करेंगे। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। आप स्पेशल ऑप्स में देखेंगे कि तो ये एक्चुअली मतलब लग लगा के जाता है। और काफ़ी एक्टर्स के साथ जिन्होंने के साथ मैंने काम किया था, उनके मुके मुझे लगे, मेरे मुके उन्हें लगे, पर हम जानते हैं कि उस वक्त जो है इट्स ऑल फेयर व्हेन यू आर आउट देयर। तो एक्शन सीन्स के लिए प्रैक्टिस होती है पहले, जैसे रिहर्सल होते हैं, तो उस टाइम क्या रियल में मतलब आई जस्ट वांट टू नो एवरीथिंग। आप जिस तरह डांस की कोरियोग्राफी देखते हैं कि एक स्टूडियो बुक होता है, कोरियोग्राफर आता है, उसी तरह बिल्कुल फाइट सीन के लिए होता है। हर मूव जो है प्लान्ड आउट होती है, एक्सेप्ट कि नीरज सर चाहते हैं कि वो मिनिमल, इसे एडिट कट्स कहते हैं, वो वन शॉट में स्टेडी कैमरा पर लेते हैं ताकि ऑडियंस को लगे कि वो हकीकत में उस तरह हो रहा है। पर मैंने ज़्यादातर हैंड टू हैंड किया था, करण ने काफ़ी अलग अलग टाइप के एक्शन करे हैं। बट द फैक्ट इज मैम कि हमने ना सीजन 1 में, ना 1.5 में, ना 2 में, एंड हमने कभी कोई ग्रीन स्क्रीन यूज़ किया। सो व्हाटएवर स्टंट्स जो आप देखते हैं या आप जितना भी एक्शन देखेंगे वो बकायदा हर एक्टर ने खुद अपने आप किया है। ताहिर ने सारे अपने स्टंट्स और एक्शन पीसेस खुद किए हैं, मैंने किए हैं। इनफैक्ट ऑल द अदर बॉयज आल्सो हु आर अ पार्ट ऑफ द टीम, यू नो, मुजम्मिल है, उसको भी बड़ा मज़ा आता है एक्शन करने में, उसने भी अपने सारे स्टंट्स खुद किए हैं। विकास करके भी there's a and Sayami most importantly, you know, as a girl she's done all her action pieces on her own from season 1 itself. तो I feel as actors हमको मजा भी आता है करने में। तो मजा कब आता है, मार खाने में या मारने में? देखिए मार खाने में तो किसी को मजा नहीं आता। अपने को एक्टर को लग जाए किसी बात पर, उसमें भी मजा नहीं आता। तो आई फील एज यू नो, एज को एक्टर्स हम उतना केयरफुल हैं, जैसे कि ताहिर कह रहा था कि यू नो अगर बाय चांस गलती से कुछ कनेक्ट हो जाए, आई थिंक इतनी हम सब में एक प्रोफेशनल अंडरस्टैंडिंग है कि नोबडी इंटेंशनली मेंट इट। बट एक्शन पीसेस करने बड़ा मजा आता है, बिकॉज एटलीस्ट फॉर मी बचपन से यू नो बड़े एक्टर को एक्शन करते हुए देखा है कि अगर कोई एक्टर गिरता है, जैसे यू नो शाहरुख खान का बड़ा फेमस है कि द वे ही डज स्टम्बल्स, the way he does falls, and he has a habit of doing, you know, like the falls and making it look like it really felt, right? So there is this one piece that he and I have done where which was not actually a part of the choreography when we were rehearsing it, but in the length of what we were doing, you know, ये कहीं मुझे मारता है और उसके बाद मैं गिरता हूँ, और मे बी मेरे अंदर का शाहरुख खान कहीं सबको मैंने 2-3 मार दी, मैं you get hurt because ऐसा तो है नहीं कि आप कोई गद्दों पे कर रहे हैं जैसा कि कुछ फिल्मों में होता है, ऊपर से लगा देते हैं। हम बाकायदा जॉर्जिया में एक यू नो वन ऑफ द लार्जेस्ट डैम्स इन द वर्ल्ड, वहाँ पर हम एक एक्शन पीस कर रहे थे, और इन द वाटरफॉल ऑफ द डैम, एंड यू नो एवरीथिंग इज रियल, यू आर गेटिंग हर्ट, इट्स सो कोल्ड, एंड I think what's the funny part of Special Ops 1 and 2. 1 we were shooting, हम दुबई दिखा रहे थे, हम शूट कर रहे थे वादी रम में, वादी रम में, जहाँ 4 डिग्री का टेम्परेचर था, बट हम दुबई की गर्मी दिखा रहे हैं। तो हम 4 डिग्री में मैं बैठा हूँ वहाँ स्लीव्स रोल करके, बहुत चैलेंजिंग है। वर्सेस अभी भी जो हमने एक्शन पीस किया है, टेक्निकली इट्स नॉट सपोज टू बी विंटर्स, मतलब कोई क्लाइमेट डेडिकेटेड नहीं है, बट इतनी ठंड में
हम भीग के हम सारा एक्शन कर रहे हैं, एवरीवन इज काइंड ऑफ कवर्ड एंड डूइंग देयर बिट, सो दोस थिंग्स बिकम चैलेंजिंग बट इट्स आल्सो फन एट द सेम टाइम। वाओ, सो नाइस। सो एक छोटा सा रैपिड फायर है, शुरू करें आप दोनों के लिए। पहले मैं आपसे शुरुआत करती हूँ, या दोनों आप आंसर दे सकते हो। सो शैल वी? ओके, सो सेट पर सबसे नॉन स्पाई वाला मोमेंट क्या था? नॉन स्पाई कि लगा कि यार ये तो स्पाई वाली सीरीज है यार, ये थोड़ा नॉन स्पाई है। मेरा एक मेरा एक एंगल है जो मैं इस टाइम पे डेल्व नहीं कर सकता अनफॉर्चुनेटली बिकॉज वी आर टू यू नो फार अवे फ्रॉम द रिलीज, पर मेरा एक एंगल है जो बड़ा नॉन स्पाई है इस इंटायर सीजन में। ओके, सीरीज में, पूरी सीरीज में। तो सडनली आप फारूक को एक बहुत ही अलग लाइट में देखेंगे पहली बार। लव एंगल है क्या? टू वॉच एंड फाइंड कुछ तो एक्सक्लूसिव हो जाए। बट मैं इतना बता सकता हूँ कुछ डॉक्टर को रिलेटेड कुछ है बड़ा इंटरेस्टिंग इन दैट एंगल, एंड आई फील वो मेरे लिए बहुत ही नई कॉर्ड है फॉर द कैरेक्टर बिकॉज वो उसकी जो पिचिंग और की है ना वो बहुत प्रिकेरियस है बिकॉज आपको एक स्पाई भी हुआ बट आपकी एक वल्नरेबिलिटी भी है जो दोनों साथ ही साथ निकलती है। सो दैट फॉर मी वाज अ वेरी नॉन स्पाइश मोमेंट फॉर माय कैरेक्टर। नाइस। सो करण, अगर एजेंट बन के किसी फिल्मी गाने पर, ओके मैं दोनों से पूछ रही हूँ क्योंकि आप एजेंट हो अगर एजेंट बन के किसी फिल्मी गाने पे एंट्री करनी हो तो बॉलीवुड का कौन सा गाना आप चूज करोगे? बादशाह शाहरुख, ओके। मैं ये बता दूं कि आई डोंट थिंक अगर असली जिंदगी में कोई भी एजेंट गाने पे एंट्री मारना चाहता हो तो बहुत बुरा एजेंट। बट नहीं, ठीक है, एंटरटेनमेंट हो जाएगा। I think Dhinadhin Da would be really nice. Oh, Anil sir, that would be quite interesting, you know, like with this step, हाँ? पीछे चल रहा है Dhinadhin Da ठा ठा। हिम्मत सिंह का क्या रिएक्शन रहेगा जब उनके एजेंट Dhinadhin Da पर एंट्री मारते हैं? ओके, सो रियल लाइफ में अगर किसी को किडनैप करना हो तो बॉलीवुड में किस एक्टर एक्ट्रेस किसी को यार इससे किडनैप करना, इनसे मिलेंगे मुझे पैसे, इनसे मिलेंगे पैसे एनीवे जिस मैं हिम्मत सिंह को किडनैप करना चाहूंगा क्योंकि मेरी सारी प्रॉब्लम्स वहां से शुरू होती हैं और अगर उन्हें किडनैप कर लिया तो शायद उनका हल। या एंड करण, यू? क्योंकि आपने पैसे की बात की है तो मैं चाहूंगा मुझे कोई किडनैप कर ले जिसके पास बहुत सारे पैसे, मुझे रख ले अपने पास। ओके, आई मीन अरे यहां पे साइलेंट हो जाता आफ्टर द इंटरव्यू। सो एआई असिस्टेंट मिले तो उसका नाम आप क्या रखोगे? एआई क्या मिले? असिस्टेंट अगर आप दोनों को मिले। अगर एआई असिस्टेंट में, देखो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूँ हमारा शो एआई के बारे में नहीं है। ओके। हमारा शो साइबर वॉर के बारे में है, उसमें ये कलेक्टर है। तो एआई का सिर्फ मेंशन है बिकॉज द लार्जर definition is artificial intelligence, but technically the show is about cyber wars. Okay. Yeah. Okay, so ये लास्ट सवाल है, सबसे ज्यादा कौन से को-स्टार से आप दोनों को डर लगता या इस सीरीज में ही बता सकते हैं? को-स्टार नहीं थे, वो निर्देशक थे हमारे। उनसे डर लगता है वो क्योंकि मुझे ऐसे लोग समझने में मुझे बहुत मतलब कंफ्यूजन होता है जो कम शब्द के होते हैं। इन्होंने तो काफी साल काम किया है तो ये डिकोड कर लेते हैं, पर शुरू में क्योंकि मैंने इस बार शुरुआत करी है उनके साथ काम करने, वो जब टेक खत्म होता है तो बिना कुछ बोले बस मूविंग ऑन कह के फिर निकल पड़ते हैं। तो समझ में नहीं आता कि क्या वो खुश हुए हैं, नाराज हैं, गुस्सा हैं। तो फिर मैंने एक दो को एक्टर से पूछा कि भाई वो क्या रहा है, उन्होंने बोला भाई ऐसी है, मूविंग ऑन बोला मतलब सब सही है। सो चलो इट्स अ रैप, एंड जाते जाते प्लीज आप अपने ऑडियंस को जरूर बताएं कि आखिर क्यों वो आपकी ये वेब सीरीज देखें, क्या ऐसा स्पेशल है? 11 जुलाई को जियो हॉटस्टार पे स्पेशल ऑप्स सीजन 2 जरूर देखिएगा क्योंकि अगर आपने सीजन 1 और 1.5 देखा है तो उससे मिलेगा आपको डबल द एक्शन, डबल द ड्रामा एंड डबल द एक्साइटमेंट, और 7 एपिसोड एक साथ देखने को मिलेंगे, तो प्लीज देखिएगा। या सो प्लीज ग्रैब द डेट एंड